एक और न्यू वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है गाइस। देखो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर तुम एसएससी एमटीएस 2023 में एप्लीकेशन किए हो तो, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक्चुअली बताना नहीं, एक स्टडी प्लान 30 डेज का जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो शेयर करूँगा तुम्हारे साथ, जो फॉलो करके तुम अभी अगर तुम्हारा स्टेज 30-40% के आसपास है तो तुम 100 तो नहीं, एटलीस्ट 90% तक जा सकते हो। मतलब तुम्हारा डेडिकेशन रहा तो वो स्टडी प्लान, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो शूट करो उस दिन है 4 अप्रैल, और तुम कब देखोगे पता नहीं। तो तुम अगर 4 अप्रैल के डेट में ये वीडियो देख रहे हो तो एक्चुअल में 30 डेज टेंटेटिव अप्रैल डेट, अप्रैल महीने में डेट है तो 4 अप्रैल लेके चल रहे हैं, तो 30 डेज टाइम है। तो 30 डेज में तुम क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, कैसे कैसे प्रिपरेशन लोगे, तुम्हारे हाथ में बहुत ही कम टाइम है। और ये रेलवे से एसएससी जो क्वेश्चंस पैटर्न है, मतलब लेवल है, थोड़ा ऊपर होता है, मतलब थोड़ा हार्ड होता है रेलवे एग्जाम से। तो इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान बताऊंगा, वो फॉलो करोगे डेडिकेशन के साथ तो एक उम्मीद है कि तुम इस बार कुछ, अगर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला किसी भी दूसरे गवर्नमेंट जॉब में, तो इसमें थोड़ा ट्राई करके देखो क्या दिक्कत है ना। अगर मतलब हो भी सकता है अगर ये फॉलो करो तो। देखो, पहले एक शॉर्टकट से देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहा। वो पहले सेशन 1 है और सेशन 2 है। अच्छा, 2 दिन नहीं होगा, एक ही दिन होगा, 2 सेशन एक ही साथ एग्जाम होगा। ये सेशन 1 क्वालिफाई राउंड है, जिसमें न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें से 20 क्वेश्चंस रहेगा एंड 60 मार्क्स टाइम, मतलब 60 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चंस का लगभग 3 मार्क्स है एक क्वेश्चंस का। एंड रीजनिंग है, रीजनिंग जीआई है जो 20 को, वही उसमें भी सेम है, 20 क्वेश्चंस 60 मार्क्स, यानी इसमें भी 3 मार्क्स है एक क्वेश्चंस का। ठीक है, एक क्वेश्चन का। फिर क्या है, टोटल क्वेश्चन 40 एंड एक क्वेश्चन अगर 3 होगा तो 120 होगा टोटल मार्क्स। जो टाइम कितना है 45 मिनट, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 60 मिनट टाइम है। ठीक है, और सेशन 2 क्या है, सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस, जिसमें से स्टैटिक जीके, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, और इसमें क्या है, इंग्लिश, साइंस में सब कुछ बताएंगे, आगे देखते रहो, सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में। आर्ट, कल्चर, ईवीएस, और इंग्लिश में एरर, सिनोनिम, ये सब देखेंगे। तो ये है, इसमें क्या मार्क्स है, 25 मार्क्स जनरल अवेयरनेस से एंड 25 मार्क्स इंग्लिश से आएगा, टोटल 50 मार्क्स है। इसमें भी 3 एक क्वेश्चंस का जो वैल्यू है 3 है, तो टोटल ऑन 50 मार्क्स। इसमें भी टाइम है ऑन 45 मिनट, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 60 मिनट टाइम है। तो ये रहा, ये ओनली सेशन है वो क्वालिफाई राइट, जिसमें यूआर को 30% और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 25%, एंड जो अदर्स कैटेगरी एससी, एसटी, ये कैटेगरी के लिए 20% है मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये ओनली क्वालिफिकेशन राउंड तुम्हें इस नंबर पाके क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये गया, और इसमें क्या है, एक्चुअल मेरिट लिस्ट सेशन 2 से बनेगा। सेशन 1 ओनली स्क्रीनिंग नेचर है, कैंडिडेट छटे जाएंगे, और सेशन 2 से एक्चुअली तुम्हारा क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, देखो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न, तुम्हें किसी भी एग्ज़ाम से प्रिपरेशन करने से पहले फंडामेंटल समझना पड़ता है। फंडामेंटल अगर फंडामेंटल ना समझ के ऐसे ही गधे की तरह प्रिपरेशन करते रहोगे ना, तो क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सब एग्ज़ाम की फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो ये रहा, इसमें क्या है, देखो सेशन 1 जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेशन 2 से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो फिर क्या सेशन 1 को तुम ऐसे ही मतलब इग्नोर कर सकते हो? ऐसा तो नहीं है। अगर सेशन 1 तुम क्लियर कर पाओगे, क्वालिफाई करोगे, फिर सेशन 2 का तुम्हारा जो पेपर्स है वो चेक किया जाएगा। इसलिए सेशन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी देखो, अभी तुम्हें 30 डेज टाइम है, तो तुम्हें कैसे पढ़ाई करना पड़ेगा ताकि 30 डेज में तुम्हारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, तो वो देखेंगे। देखो, सेशन 1 जो है, सेशन 1 अगर तुम अभी की स्टेज, अब तुम्हारा क्या है, तुम मतलब खुद को तुम ही पहचान सकते हो, मैं नहीं और दूसरा कोई नहीं। अगर न्यूमेरिकल रीजनिंग में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो न्यूमेरिकल क्या है,
3 मार्क्स देख रहे हो, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि इधर उधर से कोई एलियन से आएगा, कोई इधर उधर जो कोई स्टार मून इधर से जीके जीआई लाएगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो है वही आएगा। पर क्या है, न्यूमेरिकल जो 3 मार्क्स के है ना, तो इसमें क्या होगा, जिस रेलवे में किसी एग्जाम में ऐसे 2 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, पर इसमें क्या होगा 3 लाइन, थोड़ा मतलब डिटेल्स, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन, आंसर छोटा, पर तुम्हें समझने में कुछ टाइम लगेगा। ऐसे रेलवे में देखोगे स्टेट्समैन आर्गूमेंट जो पार्ट है जीआई का, उसमें देखोगे ऐसा 3-4 लाइन 5 लाइन का स्टेटमेंट होता है, वो तुम्हें पढ़ के समझना पड़ता है। तो वही उस टाइप का ही क्वेश्चन इसमें आएगा, क्योंकि 3 मार्क्स है, पर आंसर बहुत छोटा है, पर तुम्हें पढ़ के समझना पड़ेगा इस टाइम के अंदर। मतलब मेनली इधर ही है गेम, तुम्हें पढ़ के उस टाइम के अंदर कंप्लीट करना होगा। तो इसमें अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल रीजनिंग अच्छा है या अभी अच्छा है, तो इसमें उतना जोर मत दो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तुम्हारा। इसमें तो तुम्हें बहुत हाईफाई कुछ करना नहीं है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से तुम्हें क्वालिफाई ओनली करना है, तो इसमें मत जोर दो। रोज 1 घंटा करके तुम जीआई जो रीजनिंग है, जीआई एंड मैथ में 1 घंटा करके तुम टाइम दो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तुम्हारा उतना प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो 1 घंटे की जगह 2 घंटा दो, इससे ज़्यादा नहीं। तुम्हें ना एक 10 घंटे का प्रॉपर शेड्यूल ही बनाना पड़ेगा। 10 घंटे मिनिमम 8 घंटे तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी 30 डेज प्लान चल रहा है, तो तुम्हें मिनिमम 10 घंटे टाइम देना पड़ेगा। इस 10 घंटे से अगर तुम्हारा स्टेटस क्या है अभी, अगर जीआई रीजनिंग में तुम बहुत प्रॉब्लम में फंसे हो, तो ये 2 घंटा टाइम दो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ हाईफाई नंबर लाना नहीं है, इसमें तुम्हें ओनली क्वालिफाई करना है। अगर तुम रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा ये स्ट्रांग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 घंटा टाइम दो अगर तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम है, नहीं तो 1 घंटा टाइम दो, राइट। नेक्स्ट क्या है, देखो अभी इसके बारे है मेन है सेक्शन 2, ये अच्छे से समझ लो। पहले अभी सिलेबस की तरफ चलते हैं कि क्या क्या तुम्हें देखना पड़ेगा, मतलब इसमें क्या क्या तुम्हें मेनली चीज़ देखना पड़ेगा, वो किसमें कितना क्वेश्चन आ सकता है वो तुम्हें बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं। मेनली तुम्हें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देखो पहला एक मतलब क्या बोले, एक अगर तुम इंग्लिश में कच्चा हो, इंग्लिश में उतना स्ट्रांग नहीं हो, तो तुम्हें ना भाई क्या बोले, ये एग्ज़ाम 30 डेज में कंप्लीट करना तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत है। मतलब इंग्लिश में तुम अगर अभी बुरी तरीके से फंसे हो, तो 90% पॉसिबिलिटीज़ है कि ये एग्ज़ाम में तुम्हें उतना अच्छा खासा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स मतलब मार्क्स है, 25 में से एटलीस्ट तुम्हें 20 क्वेश्चन सही से करके आना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज जो एसएससी में क्वालिफाई करते हैं, उनका ऑन एन एवरेज मतलब 21 के आसपास राइट होता है, ठीक है। तो ये मार्क्स छोड़ दो, तुम बस ये समझ लो कि 25 में से 20 क्वेश्चन ठीक करके आना पड़ेगा। ये सही है, ये मीठा नहीं है, ये ट्रूथ पर सही है, करके आना पड़ेगा, नहीं तो तुम बहुत दिक्कत है। अगर तुम्हारा स्टेटस आज की डेट में इंग्लिश में बहुत ही वीक हो तो थोड़ा दिक्कत है। पर 30 डेज स्टडी प्लान लेके चल रहे हैं, अभी टेंटेटिव एसएससी का टेंटेटिव अगर पोस्टपोन भी हो सकता है, तो तुम ट्राई तो करो, ट्राई तो करके एक बार देखो। जो इंग्लिश में से जो मैंने इधर लिखा है सिलेबस, वही फोकस करो, वही भरो, देखो वो पहले प्रेफरेंस पे रखो। अगर टाइम 30 डेज मान के चलो, अगर टाइम पोस्टपोन होता है तो साइड दूसरा जो चैप्टर्स है उसके तरफ ध्यान दो। तो इसमें क्या है, दो इंग्लिश में ये तुम्हें डिटेल से इसमें दिखाएंगे। पहले इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, आर्टिकल प्रीपोजिशन, वॉइस चेंज, जनरेशन, ये जो 6 चैप्टर है, इसको तुम बहुत अच्छे के तरीके से पढ़ो। एटलीस्ट जो 10 घंटे का टाइम है, 2 घंटा अगर इधर दे रहे हो, तो एटलीस्ट 2 घंटा रोज, 2 से 3 घंटा रोज इंग्लिश में देना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हारा बहुत वीक है इंग्लिश में, तो 3 घंटा दो। अगर बहुत वीक नहीं है इंग्लिश में, तो 2 घंटा दो, ठीक है। 2 घंटा एटलीस्ट देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 2-2 4 या फिर 3-3 6 घंटा चला गया। और जो देखो जनरल अवेयरनेस पार्ट है, बाकी टाइम अगर तुम बहुत अच्छे हो इस पार्ट में और इंग्लिश में, तुम 2-2 4 घंटे दे रहे हो, तो 6 घंटे
जनरल अवेयरनेस में 6 घंटे दे सकते हो, या फिर अगर तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम है इसमें ये दोनों में, तो इसमें 4 घंटे दे सकते हो। बाकी ये दोनों सही तरीके से करके जनरल अवेयरनेस क्या है, 4 घंटे इसमें कम है, 5 घंटे तुम्हें एटलीस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत वास्ट चैप्टर है। कहीं सारे इसका मतलब सिलेबस एक्चुअल में कुछ सिलेबस ही नहीं होते हैं जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो तुम्हें एटलीस्ट देना पड़ेगा 5 घंटा, क्योंकि एक्चुअल में क्वालिफाई तुम्हें इंग्लिश तो तुम्हें 20 एटलीस्ट करके आना पड़ेगा। ये मेंटेलिटी बना लो, 20 क्वेश्चंस 25 में से तुम्हें ठीक करके आना पड़ेगा, क्योंकि गेम तो इसमें ही हो जाएगा। अगर तुम इसमें कम नंबर लाओगे तो इसमें तुम तो ख़त्म, मतलब एसएससी से बाहर निकल जाओगे। फिर अवेयरनेस में भी देखो अवेयरनेस में भी तुम्हें उतना थोड़ा पढ़ाई करो, जिस हिसाब से सिलेबस में बोलूँगा उसको प्रेफरेंस में रखो। 25 में से 20 के आसपास लाना उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर तुम ये मान के चलो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है ना। तुम 30 डेज अभी प्रिपरेशन नहीं लिए हो तो इसका मतलब क्या है, कि तुम इसकी तरफ फोकस ही नहीं किया। अगर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, रेलवे का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो तुम एक ट्राई करके देखो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी कुछ आ जाएगा। अगर कुछ होगा, डेडिकेशन के साथ करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए ट्राई करो, क्योंकि कुछ ना आने से अच्छा है कुछ आए, ठीक है। तो इसमें देखो 20 के आसपास को तुम्हें आंसर करना पड़ेगा अच्छे बच्चे के लिए, मतलब बहुत अच्छे रैंक के लिए। तुम्हारा जो प्रेफरेंस है वो उस जोन में पाने के लिए, नहीं तो एटलीस्ट कट ऑफ में आओ, तो कहीं ना कहीं इंडिया में कहीं भी हो एक तो नौकरी मिल जाएगा, है ना। मेन टारगेट होता है नौकरी, किसी भी जगह। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल और नौकरी कर रहा हूँ उड़ीसा में, तो किसी भी जगह एक नौकरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा। अभी देखो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है। पहले तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से अगर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी से क्या क्या है। नंबर सिस्टम, लगभग इसमें 1 मार्क की क्वेश्चन आएगा, मतलब 1 मार्क आएगा इसमें। बॉडमास रूल्स है और डेसिमल है, इसमें से लगभग 2 नंबर है। परसेंटेज 1 नंबर, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 नंबर, टाइम एंड वर्क से 1 नंबर, सिंपल इंटरेस्ट से 2 नंबर अप्रॉक्सीमेटली, प्रॉफिट लॉस से 2 नंबर अप्रॉक्सीमेटली, मेंसुरेशन से 1 नंबर, जियोमेट्री से अप्रॉक्सीमेटली 2 नंबर, स्क्वायर रूट से 1 नंबर। ऐसा करके नंबर आ सकता है। मतलब मैथमेटिक्स में बस इतना ही नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स है, उसमें से जो मेन फोकस, क्योंकि तुम्हारे पास अभी 30 डेज की टाइम है, तो अगर तुम नंबर इसको मतलब ये सेशन ऑन को 2 घंटे करके रोज दे रहे हो, तो 30 डेज में तुम्हें टोटल 60 आवर्स इसमें एफर्ट दे रहे हो, 60 आवर्स। तो 60 आवर्स में क्या क्या करो, ये करो। मतलब बहुत सारे चैप्टर है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर कि जितना नंबर आ सकता है वो मैंने बता दिया, तो इस हिसाब से इसको प्रेफरेंस पे रखो। दूसरा चैप्टर बाद में देखो, पहले ये देखो, ठीक है। और सेकंड क्या है, रीजनिंग देखो, रीजनिंग इतना प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग तुम्हें बस एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। इसमें तुम रोज 30 आवर्स, मतलब ये है, इसमें से तुम इसके लिए 30 मिनट्स भी दोगे ना, तो काफ़ी है भाई, काफ़ी है। 30 मिनट्स भी रीजनिंग के लिए काफ़ी है, तो तुम 30 मिनट्स से दिया करो। मैथमेटिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। तो इसमें कोडिंग, इसमें सब 2 मार्क्स, बहुत सारे चैप्टर है, मैंने बस इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा है 2 मार्क्स करके, सब 2 मार्क्स करके क्वेश्चन आएगा। मतलब ये जो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, कैलेंडर, एज कैलकुलेशन, ब्लड रिलेशन, इससे 2 मार्क करके क्वेश्चन आ सकता है। बाकी चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट, बाकी चैप्टर्स तो है, पर तुम्हारे हाथ में टाइम नहीं है, तो ये बस 6 चैप्टर इसमें पढ़ाई करो। अभी देखो अवेयरनेस की तरफ देखते हैं। अवेयरनेस में क्या क्या है, स्टैटिक जीके में से क्या है, स्टैटिक जीके एक्चुअली अवेयरनेस का कोई चैप्टर नहीं होता है, पर इसमें मैं जो एक्चुअल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पिक किया हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में टाइम नहीं है। तो इसमें देखो फर्स्ट जो मेल फीमेल, फर्स्ट जो प्राइज जो है, फर्स्ट नोबेल किसको मिला, फर्स्ट इंडियन जिसको नोबेल मिला, ये सब है। फर्स्ट सब कुछ फर्स्ट, मेन वोमेन जो है वो चैप्टर से मस्ट पढ़ाई करो। फिर नेशनल पार्क्स है, जहाँ पर रिजर्व, मतलब टाइगर वगैरह, जेब्रा वगैरह वो रिजर्व होते हैं। नेशनल पार्क, नेशनल फॉरेस्ट जो है वो कहाँ लोकेशन है, उसमें क्या क्या रिजर्वेशन होते हैं, क्या क्या एनिमल्स है, वो सब करो। लोकेशन क्या है, किस स्टेट में पड़ते हैं, वो सब देखो। फिर यूनाइटेड नेशंस
ये जो देखो यूनाइटेड नेशन में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर, इसमें क्या देखोगे, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर देखो कि हेडक्वार्टर कहाँ है, जो रेड क्रॉस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब हेडक्वार्टर देखो। हेडक्वार्टर उसमें देखो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, ऑपरेशंस एक्सरसाइज, ये क्या क्या एक्सरसाइज होते हैं इंडिया यूएसए के बीच में, इंडिया फ्रांस के बीच में, इंडिया रशिया के बीच में क्या क्या एक्सरसाइज चलते हैं, ऑपरेशंस क्या क्या ऑपरेशंस किया है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक रहा, जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें से जो रेस्क्यू किया था वो एक्सरसाइज का नाम क्या था, फिर श्रीलंका से क्या क्या, श्रीलंका में क्या क्या एक्सरसाइज होते हैं, ये टाइप का जो एक्सरसाइज है मिलिट्री ऑपरेशंस एक्चुअल में जो ऑपरेशंस है वो देखो, ठीक है। फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, जो हेडक्वार्टर्स है इन तीनों का जो हेडक्वार्टर्स स्टेट में कहाँ है, तो ट्रेनिंग स्कूल एक्चुअली किस किस लोकेशन में है वो पढ़ो। फिर इंडियन मिसाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो इंडियन मिसाइल में क्या क्या, अग्नि, ये जो मिसाइल है रेंज कितना है, फास्ट जो एयर टू एयर, फिर लैंड टू एयर, फिर ये तो इस टाइप के जो मिसाइल्स है रेंज कितना है वो सब पढ़ाई करो। फिर देखो लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट पार्क, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये सब देखो। ये तो समझना अलग से तुम्हें कोई इतना नहीं चाहिए क्योंकि तुम तो ये जानते ही हो। अवार्ड क्या है, करंट अवार्ड नहीं, जो पुराना जो अवार्ड है, फर्स्ट पद्म भूषण किनको मिला, फर्स्ट भारत रत्न किनको मिला, जो भारत का नहीं है फिर भी फॉरेनर उनको भारत रत्न कौन क्या नाम है, किनको मिला है, ये जो अवार्ड के बारे में, पद्म विभूषण, फिर गया जो दादा साहेब फाल्के प्राइज़, इस टाइप के जो है, इस टाइप के देखो इनोवेशंस, जो साइंटिफिक इनोवेशंस है वो पढ़ाई करो। और सिविक्स के मेनली क्या है, तुम करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स तो सिविक्स में से मेनली करंट अफेयर्स पढ़ाई करो। देखो हिस्ट्री में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न में से जो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, फिर जो इंडिया जब फ्रीडम मतलब स्वाधीन हो रहा था उस टाइम क्या क्या मूवमेंट हुआ था, जो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम की जो हिस्ट्री है वो मेनली पढ़ो। आउट ऑफ जो विदेश का जो हिस्ट्री है वो मत पढ़ो, वो इंडियन हिस्ट्री की तरफ फोकस करो, इंडियन हिस्ट्री की तरफ फोकस करो, ठीक है। देन क्या, साइंस, देखो साइंस में क्या है, साइंस में जो एसएससी के है, एसएससी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन किस में से, केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत फेवरेट है एसएससी वालों को, ठीक है। केमिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस में से फिजिक्स एंड बायोलॉजी से सबसे कम वेटेज रहता है एसएससी में। तो तुम सबसे अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाई करो, अभी फिजिक्स पढ़ाई करो, बायोलॉजी, देन बायोलॉजी, मतलब मेनली ये दोनों की तरफ फोकस दो। और बायोलॉजी खूब मतलब एक शॉर्ट करके पढ़ाई करो, पर तीनों ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन फिजिक्स से, ठीक है। और आर्ट कल्चर देखो ये बहुत फेवरेट है एसएससी के लिए, एसएससी वालों का ये बहुत ही फेवरेट है। इसमें फोक डांस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोक डांस किस स्टेट में, बिहार में क्या है, गुजरात में क्या है, बंगाल में क्या है, केरला के फोक डांस क्या है, ये सब। इंस्ट्रूमेंट सारंगी एक इंस्ट्रूमेंट का जो मेन जो बजाते हैं उनका नाम क्या है, आज की डेट में जो नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट में जो बजाते हैं वो कौन है। फिर म्यूज़िक की तरफ ध्यान दो। ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो। ये जो मैंने दिया है बस इसको फॉलो करो। और देखो इसमें तुम 60 आवर्स दे रहे हो 30 डेज में। इसमें अगर तुम्हें दोनों में बेस्ट है तो इसमें क्या दो, इसमें जो अवेयरनेस चैप्टर है, सेशन 2 की अवेयरनेस चैप्टर है, इसमें तुम अगर रोज 5 घंटे करके टाइम दे रहे हो तो 150 घंटा 150 आवर्स तुम दे रहे हो। और इसमें क्या है 2 घंटे 3 घंटे करके दे रहे हो, 2 घंटे करके 3 घंटे करके दे रहे हो, तो इसमें क्या है 90 आवर्स दे रहे हो। तो अगर इतना तुम्हें टाइम दे पाओगे तो क्या है, कुछ ना होने से कुछ तो हो जाएगा। तो ये पढ़ाई करो। और इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें अपकमिंग जो रेलवे एग्ज़ाम है उसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम में बस इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब कुछ उसमें सिलेबस में भी है। तो इंग्लिश बस नहीं है और बाकी सब कुछ है। तो अगर प्रिपरेशन को इसको अगर तुम्हें एसएससी में ना हुआ तो क्या है, रेलवे में
एक अच्छे मतलब क्वालिटी को प्रिपरेशन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही पढ़ाई करो और देखो। और क्या है, बस पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। ऐसे मेंटेलिटी बना लो कि इसको एटलीस्ट देखो, इसमें टारगेट रखो कितना, जो टोटल नंबर कितना है, ऑन 50 नंबर है, तो इसमें टारगेट एटलीस्ट तुम रखो ऑन 30। तो ऑन 30 तुम टारगेट रखो तो ऑन 20 तो तुम्हें मिल सकता है ना। ऑन 30 टारगेट रखो। ठीक है, टारगेट बड़ा रखो, सपना बड़ा देखो, तो सपना के जो पास तुम जा पाओगे। ठीक है, तो बस ये रहा, मिलते हैं बाकी। देखो बाकी अगर तुम्हारा कोई क्वारीज है तो कमेंट्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।